हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी टाइम हो गया है सुबह का, और देखिए सुबह कितना अच्छा लगता है ना। एकदम हर चीज़ साफ़ सुथरा और नई सुबह, और जो चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ है वो भी बहुत अच्छी लगती है। और ये सुबह उठने पर ही हमें सुनाई देती है। अगर हम लेट से उठते हैं तो फिर ये आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। और वैसे भी सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो लोग सुबह नहीं उठते हैं, अगर वो लोग चाहें तो सुबह उठ सकते हैं। कोशिश करके देखिए, क्या नहीं होता है कोशिश करने से। और सुबह उठते ही हमारे सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, और काफ़ी सारे काम जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। जिस स्पीड में स्टार्ट होते हैं ना, उसी स्पीड में ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा ही होता है, बिज़ी एकदम बहुत बिज़ी रहता है। तो काफ़ी जल्दी हम फ्री भी हो जाते हैं। तो जी मैं भी आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी पत्ता गोभी की, जो कि मेरे बच्चों को और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं ना इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, मुझे ये सब्ज़ी एकदम सिंपल पसंद है। सारी सब्जियाँ ऐसे तो सिंपल ही अच्छी लगती है। अभी गर्मी का मौसम है ना, तो मसालेदार खाना खाया भी नहीं जाता है और सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। पर कभी कभार चल जाता है। और सर्दी होती है ना, तो फिर सर्दी में मसालेदार गर्मा गर्म खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी गर्मी के अकॉर्डिंग यही ठीक है। और यहाँ पे ना पानी आ गया था। सुबह आता है पानी 6 बजे, कभी 6 बजे आता है, कभी 6:15 में। 6:15 के आसपास तो आ ही जाता है। और हमारे यहाँ पे ना रेगुलर पानी नहीं आता है, टाइम टू टाइम आता है। इसका एक टाइम है, सुबह के टाइम से आधे पौन घंटा ही आता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं आता। और उसी में हमने सारा काम करना पड़ता है। और जो ये बगल में बर्तन है ना, ये मैंने कल रात में धोए थे, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह नाइट में ही धो के रख देती हूँ, सुबह फिर काफ़ी इजी हो जाता है। और मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। और मुझे ना सब्ज़ी ऐसी सिंपल ही पसंद है, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, एकदम सिंपल खाना काफ़ी अच्छा लगता है। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, मुझे पानी भरना है बाथरूम में, क्योंकि अब जो मॉर्निंग में पानी आएगा ना, अब डायरेक्ट दोपहर में आएगा, दिन के टाइम पे आएगा 12:30 बजे के टाइम। तो मुझे थोड़ा बहुत स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी नहाना है, और मेरी मिष्टी है जो बेटी, उसको भी नहलाना है। और अभी ने तो सुबह ही नहा लिया था, जब वो उठता है ना तब नहा लेता है। और अभी वो रेडी हो रहा है, वैसे रेडी हो चुका है, मैंने उसको नाश्ता दिया पर उसने आज खाया नहीं। उसकी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, कल रात से उसका सर दर्द हो रहा है। और मेरे पास कोई दवाई भी नहीं थी घर पे, तो मैंने बाम वाम लगा के उसको सुला दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई थी, तो ठीक हो गया था। फिर सुबह उठ के मैंने फिर से पूछा कि आपको दर्द है? तो बोला नहीं मम्मा, मुझे स्कूल जाना, आज उसका टेस्ट था, नॉर्मल ऐसे ही टेस्ट था, मंथली टेस्ट नहीं था। तो अब मैंने यहाँ पे नाश्ता बना दिया, और इसका ना लंच बॉक्स भी मैंने रेडी कर लिया है। और अब मैं सारे सामानों को एक एक करके उनकी जगह पे रख दूँगी। पता है सुबह क्या होता है ना, कि कभी कभार बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, और कभी कभार काम ना बहुत इजीली हो जाते हैं। इजीली इसलिए हो जाते हैं ना, कि हम लोग रात को इसकी प्रिपेयरिंग करके रखते हैं, इसलिए हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। और देखिए जा रहा है अभी स्कूल, क्योंकि 7:10 में चला जाता है, इसकी बस निकल जाती है 7:20 में। तो जल्दी चला जा, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट पहले बस स्टॉप पे चला जाता है। एकदम नज़दीक में है, नीचे ही सीढ़ी उतर के थोड़ा सा आगे है। और देखिए घर का हाल ऐसा हो रखा है। अब मेरी बेटी है ना मिष्टी, वो काफ़ी खेलते रहती है, तो घर का हाल ऐसी कर देती है। और अब मैं इसको बालकनी से बाई बोलती हूँ, बोलता है मम्मा आप ना मुझे बालकनी से बाई बोला करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता आप बाई नहीं बोलते। तो अभी बच्चे जब तक छोटे हैं ना, तो यही है, बड़े हो जाएंगे तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे। और अब मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में देखिए थोड़ा बहुत सामान तो मैंने समेट के रख दिया था। और मैं बच्चों को स्कूल भेज के ना आराम से इत्मीनान से बैठ के गर्म पानी पीती हूँ। और देखिए मेरी मिष्टी ने नहा भी लिया, खुद से नहाई थी आज, बोल रही थी मम्मा मुझे खुद नहाना है। और बाल धोने की ना जिद कर रही थी। मैंने इसके बाल थोड़े दिन पहले ही धोए थे, तो रोज़ रोज़ बाल धोना भी अच्छा नहीं होता है, बाल काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं ना। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। और ना मैं सिंदूर और बिंदी करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। और जो मेकअप वगैरह होता है वो तो मैं बाद में कर लेती हूँ, जैसे
थोड़ी देर बाद या फिर पूजा करने के बाद या नाश्ता करने के बाद। ऐसे मेकअप सिर्फ थोड़ा सा सॉरी क्या नाम है, क्रीम वगैरह ही होता है और कुछ नहीं लगाती मैं। और तो देखिए यहाँ पर ना नहा धो के मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। और पता है जब हम नहा धो के सुबह सारा काम हो जाता है, घर एकदम हम व्यवस्थित तरीके से साफ़ सफाई और सारा काम अच्छे से कर लेते हैं ना, उसके बाद पूजा करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए मेरा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हर चीज़ हो गया था, मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी। और रोज़ रोज़ वीडियो में झाड़ू पोछा क्या शूट करना, तो मैंने सोचा आज मैं झाड़ू पोछा वगैरह नहीं शूट करूँगी, डायरेक्टली आप लोगों को दिखा दिया। और ना देखिए मेरा बेटा स्कूल से आ गया, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। स्कूल से नहीं, बस स्टॉप से ही वापस आ गया था, तबीयत ख़राब हो रही थी, फ़ोन आया था तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ। और अभी इसको हॉस्पिटल भी मुझे लेके जाना है। देखिए मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और चाय और नाश्ता करेंगे आराम से बैठ के तीनों, मिष्टी मैं और अभी। और देखिए मैंने ना नाश्ता लगा लिया था अपने लिए और मिष्टी के लिए। और ना बच्चों को ना पराठे ही चाहिए होते हैं नाश्ते में, वो लोग सादी रोटी नहीं खाते हैं। और मिष्टी लेके आ गई है दूध, अभी वहाँ पे बैठा हुआ है नीचे, उसको ना गर्मी लग रही थी और कुछ दिखा रही थी मिष्टी मुझे। और देखिए मिष्टी बोल रही थी मम्मा गाइस को हेलो बोलते हैं और फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। तो जी चलिए हम लोग करते हैं नाश्ता। अब आ गई हूँ मैं किचन में फिर से। नाश्ता करने के बाद दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है और अब मैं बना लूँगी दाल। और वैसे मैं इतनी जल्दी खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बाहर जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और छोटा मोटा सामान भी ले आना है। तो मैंने सोचा फटाफट से दाल चढ़ा देती हूँ, बाहर से आके ना गर्मी लगती है, थोड़ी सी थकान भी हो जाती है, तो खाना बनाने का ऐसे मन नहीं करता है। तो मैं अपने कामों को ऐसे ही मैनेज करके चलती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाहर से आके मैं फिर फटाफट से दाल छौंक लूँगी और सिर्फ चावल बनाऊँगी। सुबह की सब्ज़ी तो रखी हुई है। पता है हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ना ऐसे मैनेज करके चलेंगे तो काम का ज़्यादा लोड भी नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे ना मिष्टी को सब्ज़ी काफ़ी पसंद आई, मुझे भी अच्छी लगती है, हमें सबको ये सब्ज़ी काफ़ी पसंद आती है क्योंकि ये सिंपल होती है और काफ़ी टेस्टी होती है। और देखिए मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। मैंने बाथरूम में से पानी लेके वॉश किया है बर्तनों को। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ना पानी टाइम टू टाइम आता है, तो मेरी अभी हैबिट हो गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और देखिए अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। बस ये जल्दी ठीक हो जाए, मन में यही चल रहा था। और ये खुद भी डर रहा था मम्मा मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे, मैंने बोला इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ओनली आपको दवाई देंगे। तो फटाफट से ना दवाई भी मिल गई थी क्योंकि आज भीड़ भी नहीं थी हॉस्पिटल में। फटाफट हम लोग ने दवाई लेके आ गए और इसको मैंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद मैं चले गई थी थोड़ा सा सामान लेने के लिए, ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत किचन का सामान मेरा ख़त्म हो रखा था, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लेनी है मुझे। वैसे मैंने मंथ के स्टार्टिंग में तो ली थी काफ़ी चीज़ें, सारी शॉपिंग करी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ें ये तो नहीं है कि प्रॉपर पूरा महीना चलेंगी, कभी कोई जल्दी ख़त्म हो जाती है, कोई लेट से ख़त्म हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें चाहिए ही होती हैं और बच्चों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह, तेल दाल चीनी वगैरह देख रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और जब हम बाहर जाते हैं ना लेने कुछ और जाते हैं, ले कुछ और ही आते हैं। मैं गई थी थोड़ा सा सामान लेने के लिए और लेते लेते काफ़ी सारा सामान ले आई। और काफ़ी गर्मी है आजकल हमारे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी से ही। तो जी मैं आ गई थी मार्केट से सामान लेके और बाहर बहुत तेज़ धूप है। घर पे आके बहुत रिलैक्स मिलता है ना, हम कहीं बाहर से भी आते हैं तो। और आते ही मैंने फ़ैन चालू करके थोड़ी देर फ़ैन के नीचे बैठ गई थी। उसके बाद मेरे बेटे को ना मैंने दवाई पिला रही थी मैं, क्योंकि इसने पी नहीं थी और इसको मैंने आने के बाद नाश्ता करवाया, फिर जाके दवाई खिलाई तो काफ़ी आराम हो गया था बहुत जल्दी। और बोला था मम्मा मेरे को दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है, पर मैंने कहा बेटा ठीक होना है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। खैर बच्चों की ये चीज़ें तो चलती ही रहती है। और ना ये दवाई अच्छे से नहीं खा रहा था तो इसलिए मैं इसको डांट भी रही थी यहाँ पे। और
पता है जब बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है ना तो बहुत गंदा लगता है, पर भगवान की कृपा से काफ़ी जल्दी ठीक हो गया। तो जी आज का ना व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे।